अब मत फैलाओ प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, हितकारी फाउंडेशन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक बैनर है जिसमें एक संदेश है, इको एंजाइम टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड योर हेल्थ, एडॉप्ट इको एंजाइम। जी हाँ, आज हम लोग इको एंजाइम के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि इको एंजाइम कैसे बनाया जाता है, उससे क्या क्या लाभ होता है हमें और हमारे पर्यावरण के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इको एंजाइम बहुत ही अच्छा और इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक और नेचुरल प्यूरीफायर है। प्यूरीफायर हर चीज़ का हम कह सकते हैं, एक क्लीन करने का, इन्वायरमेंट क्लीन करने का एक सबसे आसान और ऑर्गेनिक मेथड है। आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनिक ये जो इको एंजाइम है वो काम करता है। हम फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, किचन क्लीनर, डिश वॉश लिक्विड, एयर प्यूरीफायर, वेस्ट ट्रीटमेंट, बॉडी वॉश एंड हेयर केयर, इंसेक्ट रिप्लिकेंट, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एंड वाटर प्यूरीफायर, ये सब हमारा जो यूजेज है हम इको एंजाइम का कर सकते हैं इस इतने तरह से। अब सवाल है कि हमारे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि 2015 के बाद ये इंडिया में प्रचलित हुआ, क्योंकि ये इको एंजाइम थाईलैंड से आया हुआ एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। क्योंकि इको एंजाइम को मल्टी यूजेस लिक्विड बोला गया है और इसको हम बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं अपने घर में ही, और पूरे पर्यावरण और अपने हेल्थ को, अपने फैमिली के हेल्थ को, अपने सोसाइटी के हेल्थ को और अपने देश को हम केमिकल से बचा सकते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इको एंजाइम किस तरह से बनाया जाता है, और जब ये हम बनाते हैं और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इसका जो अच्छा प्रभाव है, जो गुड इफेक्ट है, वो क्या होता है और क्या बदलाव लाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम समझते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से इको एंजाइम बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखाता हूं आपको कि हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हमारा जो 20 लीटर का देखिए जार है, यानी इसमें ढक्कन वाली जार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वन टाइम जो ढक्कन होता है वो ऐसा हम नहीं लेंगे, ये ऐसे इस तरह से जो आराम से लगे और खुल जाए, जिसको हम टाइट कर सकें। तो एक हमने 20 लीटर का जार लिया है, इसमें 10 लीटर हमने पानी ले लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा हमारा जो सामान है वो हमारा है मौसमी का छिलका। आप नींबू का छिलका भी ले सकते हैं और कोई भी हमारे घर का वेस्ट ले सकते हैं, सब्जी का छिलका ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश नहीं होगा तो उसमें फंगस लगने का डर होगा, तो फिर हमारा इको एंजाइम का जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो ढंग से बनेगा नहीं। उसके बाद देख सकते हैं आपका जो चौथा चीज़ है, जो वो हमारा गुड़ है। 1 किलो गुड़ हमने लिया है। इस तरह से जो 3 जो इंग्रेडिएंट है, हमारा जो मुख्य अवयव है, उसमें 10, 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए, यानी 10:3:1 का रेशियो जरूरी होता है। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस जार के अंदर डालेंगे, और जार के अंदर डालने के बाद हमें हर 24 घंटे में एक बार हमें गैस निकालना पड़ता है,
क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान इसमें गैस बनेगा, और यदि मैं इस ढक्कन को खोल के यदि गैस नहीं निकालता हूँ तो ये फट सकता है। इसलिए हमें ढक्कन को इस तरह से खोलना है कि पूरा ना खुले, बस ढीला हो जाए, हल्का ढीला हो तो उससे गैस निकल जाएगा अच्छी तरह से। तो हम सभी को इसमें अब हम मिलाएंगे। हम आराम से गुड़ पहले डाल देंगे इस पूरे 10 लीटर पानी में। हमने 10 लीटर पानी इसमें लिया हुआ है, और हम धीरे धीरे करके हम इसमें गुड़ डाल देंगे। हम गुड़ को आसानी से पाउडर बना के भी इसमें हम डाल सकते हैं, या पानी इसमें डाल के पूरी तरह सॉल्यूशन बना के भी हम डाल सकते हैं। हम किसी भी तरह से इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ डालने के बाद हम लोग अब ये मौसमी का जो छिलका है इसको हम डाल रहे हैं। इसको और बारीक भी किया जा सकता है, और हम इस तरह से भी हम आराम से डाल सकते हैं इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस कंटेनर में, इस बोतल में मौसमी का छिलका, गुड़ और पानी तीनों को मैंने 10:3:1 के रेशियो में हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। इस तरह से आप करीब 10 बार ऊपर नीचे अच्छी तरह से करके इसको मिक्स कर लेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये बनेगा कितने दिनों में। मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छा एंजाइम बनाने के लिए हमें 90 दिनों का समय लगता है, यानी 3 महीने का। और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहले जो 30 दिन का जो पीरियड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हर 24 घंटे में आपको एक बार ढक्कन खोलना ही है, और थोड़ा सा गैस निकल जाएगा, फिर इसको टाइट कर दीजिए। ढक्कन पूरी तरह से ना खोलें, नहीं तो एयर अंदर जाएगा तो फिर अपना ये फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से, तो एंजाइम नहीं बनेगा। अब आपको मैं ये बताऊं कि शुरू के जो 30 दिन है ये हम प्रक्रिया करते रहेंगे, फिर अगले 60 दिन के लिए हम इस ढक्कन को बहुत अच्छी तरह से टाइट करके रख देंगे। 15 दिन पे या 1 हफ्ते में, मिनिमम 1 हफ्ता नहीं तो 15 दिन में आप एक बार जरूर इसको खोल के चेक कर लें, और जो भी गैस थोड़ा बहुत जो बनेगा वो निकल जाएगा। तो ये हमारा 90 दिन का प्रोसेस है। 90 दिन में ये तैयार हो जाएगा हमारा इको एंजाइम। अब कुछ यूजेस हम आप लोगों के सामने बताते हैं कि किस तरह से हम यूज करते हैं, कहाँ पर। तो इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट में बता देता हूं आप लोगों को कि 1 लीटर में 2 ml, 1 लीटर में 2 ml, चाहे आप पोछा लगा रहे हो, या फिर आप पौधे में छिड़काव कीजिए, या फिर आप अपने घर के जो टंकी है उसके अंदर आप डाल दीजिए, तो उसमें जो अमोनिया या जो क्लोरीन वगैरह का जो इफेक्ट होता है, जो केमिकल्स होते हैं उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और तो इस तरह से हम इसका यूज मिनिमम आप कह सकते हैं 1% और मैक्सिमम 5% तक हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें सिंपल ये है कि 1 लीटर में 1 ml, 2 ml या मैक्सिमम 5 ml तक हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारा यूजेज है इससे, हमारे बहुत सारे मल्टी यूजेस हम इसको कर सकते हैं। तो हितकारी फाउंडेशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके शहर में, आपके घरों तक इस बात को लेके आ रहा है, और एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने जा रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने लेके आएगा बहुत जल्द,
जिसमें आप अपने घर के अंदर ही जो आपकी जो किचन वेस्ट है उससे आप इको एंजाइम तैयार करेंगे और आपको उस एंजाइम से एक आमदनी, एक जो इनकम है वो जनरेट होगा। उसके लिए डिटेल में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से आप बनाएंगे, किस तरह से हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे। तब तक के लिए इको एंजाइम इस मिशन में आप लोग हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपको जवाब दे सकें। आपको एक साइंस की बात बता दूं कि हमारे देश में, यहाँ तक कि वर्ल्ड में, आज जो कचरा है वो कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा इको एंजाइम है उसी कचरे से बनता है, जो कि उस कचरे का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो कचरे से हम इको एंजाइम तैयार करके हम पर्यावरण को बहुत अच्छा स्वच्छ रख सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हितकारी फाउंडेशन, मार्क इंडिया दोनों ही इस मिशन पे निकला है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर हम सभी के हेल्थ के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव उठाएगा और आप लोगों को एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराएगा। तो इको एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन ये करते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है, क्या निकलता है ऐसा, क्या इसका इफेक्ट होता है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि इसमें O3, NO3 और CO3 मेन जब ये हम छिड़कते हैं, जब ये बनाते हैं तो इसके थ्रू ये रिलीज होता है। तो आप सब में देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जैसे ही किसी सड़े हुए पानी में या गंदी जगह पे ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो मीथेन गैस नहीं रिलीज होगा। तो मीथेन जब रिलीज नहीं होगा तो वो चीज़ें खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो स्वच्छ हो जाएगा और आगे भी जितनी भी चीज़ें होगी बहुत सारा चीज़ अच्छा होता चला जाएगा। तो आप लोग जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोग काफ़ी सारा प्रोग्राम देखा होगा श्री रवि शंकर जी का, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। उनके थ्रू जो अलग अलग नदियों को साफ कर रहे हैं, नाले को साफ कर रहे हैं, तो उसमें इको एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। इको एंजाइम के थ्रू ये इनिशिएटिव उन्होंने उठाया है। तो हितकारी फाउंडेशन इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और संरक्षित रहे। तो इसी संदेश के साथ कि हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे और उसके लिए आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।